क्या एक हाउसिंग सोसाइटी अपने ही मेंबर के गाड़ी को क्लैंप यानी लॉक कर सकती है अगर उस मेंबर ने गाड़ी को गलत जगह पर, जहां उसे अलॉटेड नहीं है, वहां पार्क करे? जी हां, कर सकती है। एक हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसा ही फैसला मेजॉरिटी के साथ लिया। जब मेंबर ने कहा कि यह गलत है, तो कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई सक्षम कोर्ट इस फैसले को नहीं बदलती है, तब तक यह हर मेंबर पे बंधन कारक होगा। जी हां, क्या है ये पूरा का पूरा मामला, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक ऐसे केस की, जहां पर एक मेंबर जिन्होंने बैंक ऑक्शन में उस प्रॉपर्टी को खरीदा था और बहुत सारे उनके मतभेद हुए हाउसिंग सोसाइटी की जो कमिटी थी उनके साथ, बहुत से आरोप लगाए उन्होंने सोसाइटी के ऊपर और मामला वो पहले लेकर गए कोऑपरेटिव कोर्ट में। कोऑपरेटिव कोर्ट से वो मामला पहुंचा महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में। तो और अपीलेट कोर्ट ने जुलाई के 1 तारीख को ये फैसला सुनाया, जो हर किसी को जानना जरूरी है जो एक इमारत में रहता है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहता है। ऑर्डर के जो केस के डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर जरूर पढ़िएगा। जजमेंट है, जजमेंट जरूर पढ़िएगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैंने जैसे पहले बताया कि बैंक ऑक्शन में प्रॉपर्टी ली, इन्होंने बहुत से आरोप लगाए, जिसके अंदर ऐसा था कि सोसाइटी इन्हें मेंबरशिप देने के लिए आनाकानी कर रही थी, ये डॉक्यूमेंट मांग रही थी, वो डॉक्यूमेंट मांग थी, जो लेकर गए। डॉक्यूमेंट्स के बाद उन्होंने लीगल फीस के पैसों को लेकर भी आक्षेप उठाया था। उन्होंने ये भी आक्षेप उठाया था कि उनसे डोनेशन लिया गया, बहुत सारी चीजें लेके वो कोऑपरेटिव कोर्ट में पहुंचे। पर हमारा मुद्दा जो है आज वो ये है कि जो सोसाइटी है उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग किया और उसके अंदर ये फैसला लिया कि यदि कोई भी मेंबर अपने अलॉटेड पार्किंग की जगह पर की एवज में कहीं और पार्किंग करता है अपने गाड़ी को, तो उसे फाइन तो लगेगा ही, साथ ही साथ उसकी गाड़ी को क्लैंप या लॉक कर दिया जाएगा। अब इस चीज को कोऑपरेटिव कोर्ट में जब सुना गया, तो कोऑपरेटिव कोर्ट ने अधिकांश जो फैसले थे वो सोसाइटी के फेवर में दिया। यहां पर भी हल्का सा रिलीफ दिया, इन्हें कहा कि 48 घंटे का एक इंटीमेशन दिया जाए और ठोस सबूत और पूरी की पूरी लिखित होनी चाहिए क्लैंप गाड़ी करने से पहले। अब इसी चीज को लेकर ये जो मेंबर थे वो पहुंच गए महाराष्ट्र अपीलेट कोर्ट में, कोऑपरेटिव के जो अपीलेट कोर्ट होती है वहां पर। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एरर किया है, हमारा मूल, बाकी सारे हिस्से छोड़ दीजिए, पर हमारा मूल इसी चीज पर है। एक तो उनका ये कहना था कि हमारे पास 4 से 5 गाड़ियां हैं, हमें ज्यादा पार्किंग चाहिए। उन्होंने और भी आरोप लगाए थे। सोसाइटी ने कहा कि पहली चीज तो ये है कि किसी के पास 4-5 गाड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि उससे ज्यादा पार्किंग मिलेगा। इन्होंने कहा था कि अब तक कन्वेंस हुआ नहीं है, बिल्डर रिस्पॉन्सिबल है। सोसाइटी का ये कहना था कि एक बार सोसाइटी फॉर्म हो गई तो कॉमन एमिनिटीज, कॉमन एरियाज ये सोसाइटी देखती है। और पार्किंग को लेकर फैसला जो होम मेंबर था उनका कहना था बिल्डर लेना चाहिए। सोसाइटी ने कहा कि नहीं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग जो EGBM होता है वो किया और उसके अंदर 116 कुछ मेंबर्स प्रेजेंट थे और मेजॉरिटी के साथ ये फैसला लिया गया कि अगर कोई भी अपने अलॉटेड पार्किंग की जगह पर कहीं और गाड़ी खड़ा करता है तो उसकी गाड़ी को लॉक करेंगे या क्लैंप कर देंगे। और ये जो मेंबर है इन्होंने कोई आक्षेप नहीं लिया था उस चीज को लेकर। अब जब मामला अपीलेट कोर्ट सुन रहा था तो हमारे पास यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अपीलेट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सोसाइटी ने मेजॉरिटी के साथ जो फैसला लिया है कि गाड़ियों को क्लैंप किया जाएगा, वो तब तक बंधन कारक है हर एक मेंबर के ऊपर जब तक कोई सक्षम कोर्ट, यानी कोई भी कोर्ट नहीं, जो सक्षम कोर्ट है इस चीज को सुनने के लिए, उसे पलटता नहीं है। यहां ट्रायल कोर्ट ने एक तरीके की राहत भी दी थी मेंबर्स को कि 48 घंटे का जो समय होगा, पूरी तरीके से लिखित ठोस सबूतें होंगी और उसके बाद ही गाड़ी क्लैंप किया जाएगा। इस चीज का राहत तो है ही, पर जो अपीलेट कोर्ट ने कहा वो भी इंपॉर्टेंट है कि
ये केवल इस मुद्दे के लिए नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए है कि अगर मेजॉरिटी ने मिलकर कोई फैसला लिया है, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, गाड़ी को क्लैंप करने को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो, वो तब तक हर मेंबर पर बंधन कारक रहता है जब तक कोई सक्षम कोर्ट उसे पलटता नहीं है। यानी सोसाइटी सुप्रीम बॉडी है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है ये, और सोसाइटी की जो जनरल बॉडी होती है, जब मीटिंग होती है, वो जो मेजॉरिटी डिसाइड करते हैं उसे हर किसी को मानना पड़ता है। बहुत से बार हमने देखा है कि बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जिन्हें हमें लगता है गलत है, नहीं है, पर मेजॉरिटी ने लिया है, मानना पड़ता है। अगर आप नाखुश हैं तो एक किसी सक्षम कोर्ट के जरिए उसे पलटिए। और यही हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोडेड है, आप जरूर पढ़िएगा और जितना हो सके आप कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, सेक्शंस हैं, उन्हें भी ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक तो करें ही, सेव करके रखें, आगे काम आ सके, और शेयर करें, खास करके अपने सोसाइटी के ग्रुप में, औरों के दोस्तों को भेजें ताकि वो भी अपने सोसाइटी के ग्रुप में भेज सके। और जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके लिए तो एक तरीके से बहुत बड़ी जीत ही है। और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।